आज जो है तोशिबा का सैटेलाइट है जो कि शायद 32 बिट का होगा। 32 बिट है कि 64 है? 32 बिट है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि बहुत लेंदी चलता है, हैंग चलता है। तो अभी देखते हैं तुम्हारे सामने रिज़ल्ट। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा इसके अंदर में, वो आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं बिना रैम डाले, बिना हार्ड डिस्क डाले। वैसे हार्ड डिस्क डाले तो आप SSD डालने से ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हार्ड डिस्क बहुत महंगी है SSD। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा अभी, वो बहुत ही ईजी वे में आप अपना लैपटॉप का कम से कम 50 से ऊपर % तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। अभी दिखाते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर पर क्लिक किया तो इस तरीके से खुल रहा है, इससे भी फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो उसका अंदर से बैकग्राउंड वगैरह सब ख़त्म कर देंगे अपन अभी। तो कोई भी लैपटॉप हो, चाहे आईफोन एप्पल हो या कुछ भी हो, नॉर्मल हो, स्टार्ट अल्टर करके R दबाइए। इससे नहीं हुआ तो कंट्रोल R दबाइए। इससे भी नहीं हुआ, ये काम करता है कि नहीं करता है। उसके बाद तुम्हारा अगर इससे भी नहीं हुआ तो विंडोज़ R दबाइए। विंडोज़ R दबा दिए। आगे आने के बाद यहाँ पे किसी ने services.msc किया है, जो कि अगर इसमें से एक भी सर्विस अगर ख़राब हो गई तो लैपटॉप तुम्हारा सीधा फॉर्मेटिंग की कंडीशन में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे प्रीफेच करता हूँ। प्रीफेच की स्पेलिंग देख लो आप, प्रीफेच प्रीफेच। इसके बाद मैंने ये किया ओके करने के बाद यहाँ पे पूछेंगे आपको क्या आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू ये कोई भी लैपटॉप में चलेगा, ऐसा नहीं कि 7, 10 या फिर 8 हो, सब में चलेगा। तो इस तरीके की टेम्पररी फाइल आपको दिख रही है। आपको क्या करना है, कंट्रोल A, इसको डिलीट नहीं करना है, लेकिन शिफ्ट को डिलीट करना है अपने को। शिफ्ट डिलीट करने से क्या होगा कि रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। डिलीट किधर है आपका, डिलीट शिफ्ट दबा के डिलीट करना है, इससे रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगा, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। 142 आइटम है, ख़त्म। ये C ड्राइव सिर्फ इसके अंदर C ड्राइव में रहता ही है। इसके बाद हमको करना है वापस से विंडोज़ R, और उसके बाद अपने को TEMP टैम्प करना है। टैम्प करने के बाद फिर वो पूछ रहा है कि एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमने कर दिया इसको कंटिन्यू जैसे ही कर लिया। तो उसके अंदर में भी टेम्पररी फाइल मिली है। कंट्रोल A दबा के, शिफ्ट दबा के इसको फिर से हमको डिलीट करना है। यस, ये हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, अब एक कमांड बताऊंगा मैं आपको, ऐसी कमांड जिससे कि तूफान चलेगा। ms config। इसके बाद हम कुछ ओके करेंगे तो पेज खुलेगा। ये विंडोज 7 में भी चलेगा, 10 में भी चलेगा और 8 में भी चलेगा। सर्विसेज में मत जाना, अगर जाना है तो वो सर्विसेज जो आप विंडोज़ चालू होने के टाइम पे अगर बंद करना चाह रहे हैं, जैसे कि वेलकम होने से पहले जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ये सर्विसेज काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि वो सर्विसेज काम ना करे तो आपकी डेफिनेटली स्पीड डबल होती है। लेकिन मैं यहाँ से जो काम का नहीं है, जैसे कि WLAN, ये हमारा काम का नहीं है। विंडोज ड्राइवर हमारे काम के है, इसको छोड़ देते हैं अपन। तो इसमें से हमको कुछ छेड़ना नहीं है, लेकिन हाइड कर सकते हैं अपन। तो मैंने हाइड कर दिया। और रहा सवाल स्टार्टअप का, तो स्टार्टअप में जाऊंगा तो यहाँ पे भी बहुत सारी सर्विसेज दिख रही है, लेकिन ये विंडोज़ की है, इसको हमको छेड़ना नहीं है। बूट में गए, बूट में जाने के बाद एडवांस ऑप्शन में, क्योंकि एडवांस सेटिंग है ये, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद नंबर ऑफ़ प्रोसेसर कर दिए। अभी 1 दिखा रहा है। 1 दिखाने का मतलब है कि एक प्रोसेसर काम कर रहा है, यानी कि प्रोसेसर एक ही लगा है, लेकिन इसके अंदर से इसकी एक हिस्टोरी होती है। जो यहाँ पे देखो, प्रोसेसर नंबर 1 है तो 1 ही हमने सिलेक्ट करे, और मेमोरी मैक्सिमम मेमोरी ऑटोमेटिक उठा लेता है। उसके बाद हमको करना है ओके। उसके बाद यहाँ पे टाइम आउट दिया हुआ 30 सेकंड, तो हम इसको करेंगे 3 सेकंड में। और उसके बाद नो GIBT करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से कर सकते, पर अभी हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो हमको रिस्टार्ट का पूछेंगे, पूछ लिया। उसके बाद हमको रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करेंगे, सेटिंग हो गई है हमारी। इसके अलावा एक और चीज़ बची है, जैसे कि कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है माउस किधर है, माउस किधर है, ये है माउस। तो थोड़ा सा हल्का सा इसका मोमेंटल फास्ट कर देते हैं।
और इसके अलावा एक और सेटिंग बची है अपनी माय कंप्यूटर में जाके। माय कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ के अंदर में गए। प्रॉपर्टीज़ के अंदर में जाने के बाद देखें यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद ज़रूरत तो है नहीं हमारे को इसके अंदर में, क्योंकि हमने जो इधर से कर दिया ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। एक ऑप्शन रहता है डिस्क क्लीनअप का, वो उसमें नहीं दिखा रहा। तो एडवांस सेटिंग में जा रहा होगा। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद मैं वर्चुअल, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिख रहा है वर्चुअल, हाँ वर्चुअल मेमोरी में गया। और वहाँ पे जाने के बाद ये जितना भी है ये एनिमेटेड ये वो, इसको हमको किसी ने इसके पहले किया है यहाँ पे, तो ये ओके है। ये सेटिंग भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ रीस्टार्ट। और कभी भी डेस्कटॉप के ऊपर में भारी भारी आइटम ना रखे, जिससे कि डेस्कटॉप क्या है कि ये डेस्कटॉप का ये वाला जो स्टाइल है वो सी ड्राइव ऑपरेट करता है, और सी ड्राइव सिस्टम फाइल होती है, तो इसकी वजह से स्लो हो जाता है आपका कंप्यूटर की, ये भी वजह है। तो फिलहाल भी हम इसको करेंगे अभी रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट करने के बाद परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर नॉर्मल मोड में आपका चालू नहीं हुआ तो उसको रीस्टार्ट करके, किसी में F2 होता है, किसी में F8 होता है, अकॉर्डिंग टू तुम्हारे लैपटॉप की कंपनी। उसके बाद सेफ़ मोड में जाना, रिपेयर में मत जाना। रिपेयर के लिए अलग मैटर होता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन ये सेफ़ मोड की बात कर रहे हैं हम। तो सेफ़ मोड के अंदर में गए। सेफ़ मोड में जाने के बाद क्या होता है कि सिस्टम 32 के जितने भी ड्राइवर है, जितने भी फाइलें हैं, SYS जितनी भी फाइलें हैं, FT MGR NTFS MRC PCNG PCW और तरह तरह की फाइलें हैं, तो ये अपने आप को वेरीफाई करता है और वेट करवाता है। जैसे पूरा हो जाएगा तो कंपनी मोड में आ जाएगा, यानी वेलकम हो जाएगा। वेलकम होने के बाद इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है अभी देखते हैं। लोगो बड़ा हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा दूध का दूध पानी हो जाएगा कि तुम्हारे वायरस का अटैक था, जिसकी वजह से लेंदी चल रहा होगा तुम्हारा लैपटॉप, या फिर बीप मार रहा होगा, अजीब तरह का टिप 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 कुछ भी कर रहा होगा। लेकिन ये मोड के अंदर में अगर वायरस का पंगा नहीं हुआ तो बराबर चलेगा। तो देखते हैं। अगर यहाँ भी अगर पंगा है तो पक्का तुम्हारा विंडोज़ को फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं गया माय कंप्यूटर में। कौन सी इसमें फाइल थी वो? डी में था। नीचे जाओ, नीचे जाओ। कौन से? और जिला वर्सेस वो कहाँ पर है? और पर इसी में है क्या? दूसरे जी है, जी से होगा। हाँ यही है। अगर यहाँ चल जाता है दैट मीन्स वायरस, क्योंकि सेफ मोड ऐसी है। और अगर यहाँ पे भी नहीं चलता है तो फिर विंडोज़ को फॉर्मेट करना पड़ेगा सीधा सा। ये हैवी ग्राफिक है। विंडोज़ का फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। देख लेते पहले प्ले करके। फॉर्मेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब वायरस अटैक हो चुका है और विंडोज़ करप्ट हो चुका है, किसी की वजह से नहीं चल रहा। समझ गया भैया? तुम्हारा लैपटॉप को फॉर्मेट मारना पड़ेगा। बाकी जो स्पीड का मामला था वो बढ़ चुकी है। फिर वो यहाँ से मिनिमाइज भी नहीं हो रहा। तो कितना तगड़ा वायरस है। तो वायरस को बिना फॉर्मेट मारे कैसा रिमूव करते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर आता है, बट अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। अभी एक ही इलाज है इसका कि इसको फॉर्मेट मारना पड़ेगा, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। ये देखो कोई मोड में नहीं जाता है। सिंपल सा मतलब यही होता है वायरस। इसको डायरेक्ट ये देखो आई वांट टू डिलीट अ कंप्यूटर। ये देखो जो मैं नहीं जा रहा है वो भी मैसेज दे रहा है, और इतना लेट आ रहा है तो समझ जाना वायरस है। हाँ भाई बोलो भाई, फास्ट हुआ क्या? फास्ट हो गया भाई, बहुत खतरनाक। और वेलकम के पहले से ज़्यादा फास्ट हुआ? पहले से बेटर हो गया।
और अगर कैसा रहता है, कभी कभी ये सी ड्राइव है ना, ये भी ओपन नहीं होगा अगर वायरस ज़्यादा हो गया तो, पर तुम्हारा हो रहा है वो अलग बात है। स्मूथ भी हो गया पहले से बहुत बेटर हो गया, कई फंक्शन खुलते नहीं थे। बाकी वीडियो वगैरह का जो सीन है वो वायरस वो फाइल को रन नहीं करवा रही है, इसको फॉर्मेट मार देना, सिंपल यही है। बाकी तुम्हारे अदर काम होते रहेंगे इसमें। तो इसी तरह के वीडियोस को, नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।